नमस्कार दोस्तों, आपका एल्पाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। अगला लेक्चर ग्रुप, सेमी ग्रुप, ग्रुपाइड और एबिलियन ग्रुप के बारे में है। ठीक है, और इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे और कई सारे क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा सेट ग्रुप बना रहा है, कौन सा ग्रुप नहीं बना रहा है। ठीक है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे उसमें प्रोसेस हो रही है, उसको देखते हैं। आइए फिर थोड़ा सा पीछे वाला चीज़ रिवाइज़ कर लें। कॉन्सेप्ट क्या है? ये है कि ग्रुपॉइड क्या होता था? बाइनरी ऑपरेशन जिसमें होल्ड करे वो ग्रुपॉइड। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप क्या होता था? जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। तीसरा, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव और आइडेंटिटी भी होल्ड कर जाए तो मोनोइड होता था, और इनवर्स होल्ड कर जाए तो ग्रुप होता था। ठीक है, ये पीछे बता चुके हैं। चौथा, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाती थी तो क्या हो जाता था? एबिलियन ग्रुप हो जाता था। जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उतने कम एलिमेंट। इसके बारे में बात किए थे। किसी सेट पे जितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगेगा, एलिमेंट उसको बहुत कम फॉलो करेंगे सारे रूल्स को। सबसे कम एलिमेंट कहाँ होंगे? इसमें सबसे कम एलिमेंट होंगे इसमें ये, फिर उससे कम होगा इसमें, उससे कम होगा इसमें, उससे कम होगा इसमें, और उससे कम होगा इसमें। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगला जो है आपका ये G5 एबिलियन वाला कंटेन हो गया था। किसमें? ग्रुप में। एबिलियन ग्रुप कंटेन्स इन ग्रुप कंटेन हो गया था मोनोइड में। मोनोइड कंटेन हो गया था सेमी ग्रुप में। सेमी ग्रुप कंटेन हो गया था ग्रुपॉइड में। ठीक है, आगे कुछ नए क्वेश्चंस हैं हमारे पास, नए तरह के सेट्स हैं जो ग्रुप बनाएंगे। अभी तक बड़ा सिंपल सेट लेके चले कि सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, छोटे बच्चों वाला, मतलब बचपन वाला। हाँ, बचपन से आगे बढ़ते हैं शैशवावस्था से बचपनावस्था, और बचपनावस्था से किशोरावस्था। बीएड का बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। ठीक, तो एक किशोरावस्था वाले क्वेश्चंस हैं, क्यू टाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन किशोरावस्था वाला है। क्या है इसमें कि यहाँ किस टाइप के सेट्स हैं? सेट में किस टाइप के एलिमेंट हैं? मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं? मैट्रिक्स टाइप के हैं। ठीक है, कैसे वाले मैट्रिक्स? जिनका ऑर्डर n क्रॉस n है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन लिया गया और कहा गया कि बताओ ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा। किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। कई सारे मैट्रिसेस लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n के, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम तरीका फॉलो करना है, सेम प्रॉपर्टी दिखानी है। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, आइए देखते हैं, खुद से करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया मैट्रिक्स, हमने ले लिया यहाँ पे मैट्रिक्स M। ठीक, हम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। ठीक, इस टाइप के एलिमेंट हैं किसी सेट में, इस टाइप के एलिमेंट है। क्या इसमें क्या दिख रहा है? ये सेट n क्रॉस n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस को कंटेन कर रहा है, जिसमें एंट्री क्या है? फील्ड से ले रहा है। फील्ड मतलब रियल नंबर का फील्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमारा मॉडुलो का सेट। ठीक है, तो वहाँ फील्ड की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ये जो फील्ड है ना, ये जो फील्ड है, ये हम रियल नंबर भी ले सकते हैं, या रैशनल नंबर भी ले सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एंट्री हमारी कहाँ की है? फील्ड की है। ठीक है, जैसे अगर हम ये बोलें ABCD, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें एंट्री कहाँ से लिए हैं? सपोज दैट A B C D कहाँ से बिलोंग कर रहा है?
रियल नंबर से। ये हमारा फील्ड है, फील्ड दैट इज FIELD। फील्ड के बारे में डिटेल स्टडी हमें आगे करनी है कि फील्ड होता क्या है। फिलहाल इतना जानिए कि एंट्रीज हमारी फील्ड से हैं। फील्ड मतलब रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शो दैट MNIF फॉर्म्स अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। IF डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, इसको डिफाइन नहीं किया क्या है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, सिंपली इसको ग्रुप प्रूफ करने चलते हैं। कैसे ग्रुप प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि ये क्या है। अगला देखिए, अगला आप सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिशन ऑपरेशन किस चीज़ का है, सेट तो जान गए, सेट जान गए कि सेट कौन सा है, n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स का सेट है। सबसे पहला जो स्टेप होता है ये समझना कि सेट कौन सा है। दूसरा स्टेप ये होता है कि ऑपरेशन किस टाइप का है, ठीक है। तो ऑपरेशन एडिशन का है, हमें उसी को लेके चलना है। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर दिखाना है हमको, क्लोजर। एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलती है, मतलब तीसरी कोई मैट्रिक्स मिलती है सेम ऑर्डर की। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो AIJ n क्रॉस n की, ठीक है, B हो कैसी, BIJ टाइप, ठीक है, n क्रॉस n की, दो मैट्रिसेस हो गए। ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, S से, सेट ऑफ मैट्रिसेस n ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। ये भी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, S से। हाँ, AIJ और BIJ ऑल्सो, AIJ एंड BIJ बिलोंग्स टू फील्ड। एलिमेंट्स की एंट्रीज कैसी हैं, सॉरी मैट्रिक्स में एंट्रीज कैसी हैं, फील्ड से एंट्री ले रहे हैं। कौन सा फील्ड, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, मैट्रिक्स का सिंपल एडिशन देखिए आप, मैट्रिक्स को सिंपली ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, AIJ n क्रॉस n प्लस BIJ n क्रॉस n। ये दोनों अगर आप ऐड करते हैं तो आपको सिंपली मिल जाता है AIJ प्लस BIJ n क्रॉस n। ये भी एक मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू C, और ये कहाँ बिलोंग कर गया है हमारा, S में। मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ मैट्रिक्स जो है, सेट ऑफ मैट्रिसेस जो है, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है उस पर, ठीक है। दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो हमें मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की मिलेगी। तो क्लोजर तो प्रूफ हो गया। दूसरा एसोसिएटिविटी, अगला एसोसिएटिविटी कैसे देखेंगे, एसोसिएटिविटी ये आपको प्रूफ करने को नहीं आएगा, ये एंट्रेंस एग्जाम की बात है, इसलिए आपको डायरेक्टली सोचना पड़ेगा। तीन एलिमेंट ले लिया आपने, AIJ आप सीधे लिख रहे हैं, ये n क्रॉस n है, n लिख रहे हैं मतलब n क्रॉस n, BIJ ये भी n है, और CIJ ये भी आपका ये n है, और ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, S से। AIJ BIJ CIJ एंट्री कहाँ से ले रहे हैं हम, फील्ड से, ठीक है। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ AIJ, ठीक है, BIJ और CIJ ये कहाँ से बिलोंग करेगा, फील्ड से। फील्ड क्या हो सकता है, कुछ भी, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स, रियल नंबर का मैट्रिक्स और रैशनल नंबर का मैट्रिक्स, कुछ भी ले ले, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, इसको आप A कर लीजिए, इसको कैपिटल B कर लीजिए, इसको कैपिटल C कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स अगर हम ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, AIJ, ठीक है, प्लस ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका BIJ प्लस CIJ, ठीक है। ये ठीक है, ये ऐसा लिखा, इसे एक साथ लिख सकते हैं, ये एक साथ लिख सकते हैं, AIJ प्लस ये हो जाएगा
बी आई जे प्लस सी आई जे। देखिए यहाँ ऑर्डर बार बार छूट रहा है, ये आपका ऑर्डर n है, यहाँ भी ऑर्डर n है और ये भी ऑर्डर n है, ठीक है। अब तीनों को एक साथ लिख सकते हैं भाई, ये एक मैट्रिक्स ये दूसरी मैट्रिक्स, नॉर्मल एडिशन तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि एडिशन क्या होता है मैट्रिक्स में, एडिशन कंपोनेंट वाइज होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन होता है, ठीक है। तो ये ए आई जे हो गया प्लस बी आई जे हो गया प्लस सी आई जे हो गया और ये एन ऑर्डर का। अब हम इसको अलग कर दें, इसको एक साथ लिख लें, ए आई जे प्लस बी आई जे, ये प्लस ये हमारा हो जाएगा सी आई जे, ऐसे। अब आगे देखिए, ये एक साथ है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है, इसका भी ऑर्डर n, इसका भी ऑर्डर n, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी आई जे, इसका भी ऑर्डर n। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ से हो गया दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई, ये और ये, मतलब मैट्रिक्स में ऑर्डर कैसे भी लीजिए आप मैट्रिक्स को, ठीक है, एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड करेगी, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी पे हम आएंगे, क्लोजर हो गया, मतलब बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी खोजेंगे। आइडेंटिटी क्या होता था, अगर हम किसी सेट से एक ऐसा एलिमेंट उठाएं जिसको बाकी सारे एलिमेंट पे ऑपरेट कराएं तो हमें वही सारे एलिमेंट्स मिल जाते थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या होगा, कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसको बाकी मैट्रिसेस में अगर हम ऐड करें तो वो सारी मैट्रिसेस मिल जाएंगी, ठीक है, वही आइडेंटिटी होगा ना हमारे पास। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स, ये 0 0 0 0, ठीक है, कोई भी ऑर्डर ले लीजिए आप, 2 क्रॉस 2 ले लीजिए, n क्रॉस n ले लीजिए, आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं ये, ठीक है, इक्वल टू 0 आई जे, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, कुछ भी बोल सकते हैं, हर एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में सॉरी हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, उसमें अगर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमें वही वाली मैट्रिक्स मिल जाती है, चाहे आप राइट में ऐड करें इसको या लेफ्ट में ऐड करें, ठीक है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो मैट्रिक्स, दिस इज जीरो नॉट जीरो, ये वो वाला जीरो नहीं है, एक और जीरो वाला, इसका बड़ा लंबा कहानी बताए थे कि 1 और 0 क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का जीरो है, ठीक है, इसे हम किसी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो वही सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आपका मिल गया आइडेंटिटी। बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर प्रूफ कर दिए, एसोसिएटिव प्रूफ कर दिया, आइडेंटिटी प्रूफ कर दिए, तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, क्या बोलेंगे, मोनोइड। अगली प्रॉपर्टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, देखिए तो इनवर्स क्या होगा, सबसे बड़ा घपला यही होता है, इनवर्स कैसे निकालें। इनवर्स किसे कहते थे, दो एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक, दो एलिमेंट मैट्रिक्स से दो एलिमेंट उठाएं और आइडेंटिटी मिल जाए ऑपरेट करने पे। उठाते हैं 2 क्रॉस 2 उठा लेते हैं, A B C D, ठीक। इसमें अगर हम ऐड कर दें P Q R S तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, आइडेंटिटी। ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन एडिशन का है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे, ठीक। ज़रा ऐड करिए इसको, क्या होगा, A प्लस P B प्लस Q C प्लस R और D प्लस S, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा इसके बराबर। कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है और कंपेयर तब कर सकते हैं हम, इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं,
इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं और इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा a इक्वल टू माइनस पी, b इक्वल टू माइनस क्यू, c इक्वल टू माइनस आर और d इक्वल टू माइनस एस। ठीक, या आपको थोड़ा आसान कर दें, ये ऐसे कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, आप इसको सिंपली ऐसे लिख लीजिए कि p इक्वल टू माइनस ए, q इक्वल टू माइनस बी, r इक्वल टू माइनस सी और s इक्वल टू माइनस डी। ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, जो इन्वर्स बनेगा, वो किस टाइप का बनेगा, वो किस टाइप का बनेगा, आगे देखिए। तो इन्वर्स ऑफ ए बी सी डी, ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। क्यों? क्योंकि तब दोनों को ऐड करते हैं, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, c माइनस सी 0, d माइनस डी 0, 0 मैट्रिक्स आपको मिल जाती है। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाला, a b c d, अगर हम ये a है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस है। ठीक, तो कोई भी मैट्रिक्स a है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस a, और ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी बिलोंग कर जाएगा उसी सेट में, इसमें। ठीक, तो आइडेंटिटी इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एबिलियन ग्रुप वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि एबिलियन होगा कि नहीं, क्योंकि आप कैसे भी ऐड करिए, a प्लस पी करिए या p प्लस ए करिए, दो मैट्रिसेस को आप चाहे लेफ्ट से ऐड करिए, राइट से ऐड करिए, वही मैट्रिक्स मिलेगी और बराबर मिलेगी। ठीक है, तो एबिलियन भी होता है। इस तरह एक मैट्रिक्स के सेट को हम देख रहे हैं कि जहाँ n क्रॉस n ऑर्डर की जहाँ n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस है, उसके सेट में वो पूरा का पूरा क्या बना रही है, ग्रुप बना रही है। क्यों? क्योंकि चारों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, और साथ में कम्यूटेटिव भी है, इसलिए एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो वापिस हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था कि कोई भी मैट्रिक्स हो यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या बनाएगी, ग्रुप बनाएगी। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो एडिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा ग्रुप बनाएगी। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की। ठीक, आगे ये यहाँ प्रूविंग दी हुई है, आपको नोट्स में प्रूविंग प्रोवाइड हो जाएगी। वैसे आपको प्रूविंग समझा दिया गया है पूरा, उसको ध्यान से देखिए। अगला ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ग्रुप तो बना लिया, तो हर ग्रुप का ऑर्डर होता है ना, बताए थे ऑर्डर क्या होता है, एक ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही उसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है हमें ये ध्यान देना होगा। देखिए सिंपली आपको समझा देते हैं, ये पूरा हटाइए। अगर आप एक मैट्रिक्स लेते हैं A, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया n क्रॉस n। ठीक, ये मैट्रिक्स लेते हैं, ये ऑर्डर n क्रॉस n। वापस देख लीजिए इसको। ठीक है, कि आपका कौन सा मैट्रिक्स था, n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अब यहाँ पे बनाना है, Z10 है। ठीक है, इसमें टोटल हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही है। ठीक, इसी में से एंट्री लेनी है, इसी को उठा के मैट्रिक्स बनाना है। तो कितनी एंट्री पॉसिबल है यहाँ पे 10 पॉसिबल है, यहाँ पे 10 एंट्री पॉसिबल है, फिर यहाँ पे 10 एंट्री पॉसिबल है और यहाँ पे 10 एंट्री पॉसिबल। इसको 2 क्रॉस 2 कर लीजिए। अगर 10 एंट्री चारों जगह पॉसिबल है, और एक बार अगर यहाँ 10 एंट्री दे दिए, ठीक है, तो यहाँ फिर कितनी एंट्री पॉसिबल होगी, एक फिक्स कर दिया, अब 9 पॉसिबल होगी, 2 हट गया, अब यहाँ 8 पॉसिबल होगी, अब यहाँ कितनी पॉसिबल होगी, 7 पॉसिबल होगी। ठीक है, तो टोटल ऑर्डर कितना बनेगा,
मतलब कितने मैट्रिसेस बनेंगे उस सेट में, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है वो है ये Q की पावर n स्क्वायर, Q की पावर n स्क्वायर, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस Mn, ठीक है। अगर मैट्रिसेस Mn है जिसका फील्ड क्या है, IF है और Q है, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसकी एंट्री हम ले रहे हैं किसी फील्ड से, ZQ टाइप का फील्ड हो, Z10 टाइप का फील्ड हो, तो वहाँ पे जो ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो उस सेट में आएंगी वो क्या आएंगी, Q की पावर n स्क्वायर, ठीक है, Q की पावर n स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात, अगर ये फील्ड फिक्स नहीं रहा, देखिए यहाँ पे ये फील्ड जो है हेयर फील्ड इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है तब ऐसा हो रहा है। अगर एंट्री ही हम इनफाइनाइट कर दें, एंट्री को ही हम इनफाइनाइट कर दें, इनफाइनाइट एंट्रीज पॉसिबल है, तो मैट्रिसेस भी कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। उस केस में यहाँ पे कार्डिनैलिटी या ऑर्डर जो भी बोले आप, ऑफ एक मैट्रिक्स हम ले लिए n क्रॉस n ऑर्डर की, ठीक है, जिसमें एंट्री हमारी क्या हो रही है, ये हो रही है IF, या सिंपली आप फील्ड इसको सिंपली आप इसको फील्ड बोल लीजिए, ठीक। ये जो होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फील्ड क्या हो गया, इनफाइनाइट, हियर फील्ड इज इनफाइनाइट, समझ रहे हैं। एंट्री अगर फाइनाइट तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस भी फाइनाइट, मतलब वो फाइनाइट सेट होगा, वो ग्रुप क्या होगा, फाइनाइट होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, Q की पावर n स्क्वायर, ठीक है। अगर एंट्री ही हमारी इनफाइनाइट हो गई, एंट्री का सेट ही इनफाइनाइट सेट हो गया, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। उस केस में ग्रुप कौन सा होगा, इनफाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक। ऑर्डर ग्रुप का क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अगला है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फील्ड है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स है ये वाली, ठीक, एंट्री जिसकी फील्ड से है MnIF, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में। ऑपरेशन हमारा ये डॉट मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी कहीं ऑर्डिनरी एडिशन या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन बोलता है तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट हैं वो नॉर्मली किस तरीके से ऐड होते हैं, मैट्रिक्स किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, रो इनटू कॉलम वाइज किस तरीके से ऐड होता है, कंपोनेंट वाइज। तो वहाँ पे ऑर्डिनरी एडिशन का मतलब कंपोनेंट वाइज एडिशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का मतलब रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑर्डिनरी मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा है या कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो उसे ऑर्डिनरी बोलेंगे। अगर हम अपने से वहाँ पे कोई ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, प्लस या डॉट, जो भी ऑपरेशन डिफाइन करना चाहें, तब वो ऑर्डिनरी नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी बुक में खाली मल्टीप्लिकेशन ही लिखा है तो आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान दीजिएगा। पहला केस कि ये इन तीनों में से क्या होगा, ठीक। तो एक मैट्रिक्स में अगर दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स मिलती है हमेशा, ऑब्वियसली मिलेगी, ठीक है। तो क्लोजर तो होगा, ठीक। ऑर्डर देखिए n क्रॉस n है, ऑर्डर यहाँ पे n क्रॉस n है, तो तीन मैट्रिसेस लीजिए, पेयर बना के मल्टीप्लाई करिए, पहले दो का मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आए तो उसमें तीसरा, फिर अगले बार पेयर बदल दीजिए, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर जाता है। इस केस में आइडेंटिटी क्या होती है, इस केस में आइडेंटिटी क्या थी, एक ऐसा एलिमेंट, वापस डिफिनेशन बता रहे हैं, उस सेट से उठाए हुए एक ऐसा एलिमेंट
जिसको बाकी पे ऑपरेट कराए तो वही सारे एलिमेंट हमें मिल जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाकी हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो सारी मैट्रिसेस हमें मिल जाती है। इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई किसके लिए, डॉट के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इनफैक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी भी होल्ड करेगी, कौन सा, ये वाला IN, ठीक, 1 0 0 1, ठीक है। ये और कर सकते हैं आप डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 2 ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, n क्रॉस n का बना सकते हैं। ठीक है, इनवर्स, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनवर्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये डिसाइड कर लेंगे तो इधर हम आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इनवर्स के केस में क्या होता है कि यहाँ पे इनवर्स पिछले क्वेश्चन में इनवर्स किसके रिस्पेक्ट में था, एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए a का इनवर्स -a हो जा रहा था। पिछले में a का इनवर्स -a हो जा रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का था, यहाँ ऑपरेशन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। मतलब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करें, अगर A मैट्रिक्स है एक तो मैट्रिक्स B है, मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए I, आइडेंटिटी। ठीक, अब ध्यान देना है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स मिल गई जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। सपोज काउंटर एग्जांपल, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये कार्डिनलिटी नहीं है, हर पॉइंट पे हर जगह बातें बदलती रहती है, बातों की यही अच्छी आदत है, हर जगह बदलती है। ठीक है, यहाँ बदलाव हो गया, साइन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ये किसको शो कर रहा है, डिटर्मिनेंट A को, det A। ठीक, अगर ये 0 आ गया, सपोज भी नहीं, इफ़, लैंग्वेज थोड़ा और सही करते हैं, इफ़ अगर ऐसा है तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, इज 1/a एग्जिस्ट्स, ये होगा नहीं, क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो जो ही उल्टा करेंगे तो 1/0 हो गया। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स हमें नहीं लेनी है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, मतलब कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। सो ऑल सिंगुलर मैट्रिसेस, ऑल सिंगुलर matrices have not possess their own inverse। ठीक, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो उसका इनवर्स हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं तो 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आइए वापस आते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं कि क्या है, मैट्रिक्स हमारा कैसा होना चाहिए, मैट्रिक्स का सेट हमारा क्या है, ऐसा है। ठीक, और ये ऑपरेशन है डॉट। भाई इसमें तो सिंगुलर मिल जाएगा ना, सिंगुलर मैट्रिसेस भी तो आएगी, ऐसी मैट्रिसेस भी तो आ सकते हैं ना जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उनका इनवर्स तो मिलेगा नहीं, तब तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर गया। इसमें ऐसे भी एलिमेंट आ गए जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ग्रुप बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स का नहीं करेगा। ठीक है, तो इनवर्स नहीं होगा यहाँ पे हर एलिमेंट का। तो ये क्या बन गया, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, इनवर्स नहीं होगा। वापस लिखते हैं, 10 बार लिखते हैं। ठीक है, इनवर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, सिंगुलर मैट्रिसेस होगी तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है।
ठीक है, तो ग्रुप कैसा बनेगा? ग्रुप बनाएगा? नहीं बनाएगा, ग्रुप ही नहीं बनाएगा, तो ये ग्रुपॉइड था। ठीक है, ग्रुपॉइड तो पॉसिबल है, ग्रुप पॉसिबल नहीं है। एबिलियन तो होने से ही रहा, क्योंकि जब ग्रुप ही नहीं है तो एबिलियन पे कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, नन ऑफ दीज। ठीक, तो अगर ग्रुपॉइड हुआ है तो नन ऑफ दीज कैसे होगा? लेकिन अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, दोनों ग्रुप लिखा है, तो फिर आपका ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। अगला नया सेट ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, उसी को थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया, स्पेशलाइज बना दिया। ठीक है, इज्जत दे दी थोड़ी सी। कैसी वाली इज्जत दे दी? ऐसी वाली इज्जत दे दी कि भाई उसमें कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं रहेगा जो तुम्हारी बेइज्जती करे, मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे। बड़ा सुधरा हुआ साफ सुथरा मैट्रिक्स है ये। ऐसे सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। इससे क्या फ़ायदा मिल जाएगा हमें? ऐसे सारे मैट्रिसेस का कलेक्शन जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, तो ऐसे क्या फ़ायदा मिलेगा? ये था, ठीक है, फील्ड था, ठीक, डॉट, ये हमारा ग्रुप बना देगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये है, कोई सेट अगर हम M बना लेते हैं यहाँ पे, हाँ नॉर्मली इसको हटा दिए और ये S कर लिए, इसमें ऐसे टाइप के एलिमेंट हैं, A = Aij टाइप के एलिमेंट है n क्रॉस n, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है? 0 नहीं है। तब ऐसे को क्या बोलेंगे? जनरल लीनियर ग्रुप। ये ग्रुप बनाता है और इसको दिखाएंगे कैसे? यहाँ पे S हटा के थोड़ी सी इज्जत देंगे, इसको दिखाएंगे G। ठीक है, G थोड़ा टेढ़ा बन गया, L N R या F। यहाँ पे R हो गया तो क्या हो गया? सारी इंट्रीज कहाँ से? रियल नंबर से। सारी इंट्रीज कहाँ से? रियल नंबर से। Aij क्या हो जाएगा हमारा? रियल नंबर से। ठीक है, अब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो सभी बना रहे थे, एडिशन के रिस्पेक्ट में सभी मैट्रिक्स सेट ऑफ मैट्रिक्स ग्रुप बना ही रहा था। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में दिक्कत कहाँ आ रही थी? इन्वर्स में दिक्कत आ रही थी। सिंगुलर मिल जा रहे थे और उसका इन्वर्स हमें मिल नहीं रहा था। उसने ये दिक्कत को ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि अब आपके सेट में ऐसे ही मैट्रिसेस रहेंगी जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, मतलब जो नॉन सिंगुलर होगा। तो हर नॉन सिंगुलर का इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर जाएगा, पहले से बाइनरी ऑपरेशन कर ही रहा था एग्जिस्ट, आपका एसोसिएटिविटी कर ही रहा था, आइडेंटिटी कर ही रहा था, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। तो ये अब क्या हो गया? अब ये ग्रुप फॉर्म कर लेगा, जिसे हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। और अगर ये कम्यूटेटिव हो गया तो ये जनरल लीनियर ग्रुप क्या हो जाएगा? एबिलियन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ऑपरेशन ध्यान देना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन था वहाँ पे, ये हमें ध्यान देखते हुए चलना है। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन था, किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। अब इसको हटाते हैं ये, ठीक है, अब इसको हटाते हैं और यहाँ हम क्या लिखें? GLR डॉट। अब इस ग्रुप ये लिख दिया Y। ये खोजना आपका काम है, खोज तो दिया है मैंने। सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी नॉर्मल मैट्रिसेस में, किसके अलावा? इन्वर्स के अलावा। क्यों नहीं होल्ड कर रहा था? क्योंकि सिंगुलर भी मिल जा रहा था। यहाँ पे सिंगुलर हटा दिया, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो सिंगुलर हो। ठीक है, जब सिंगुलर है ही नहीं तो इन्वर्स वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, साफ सुथरा सुधरा हुआ रूप आ गया इसका। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया हमारा। आगे अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, अगले पॉइंट में हम आते हैं। ये देखिए, केस 1। केस 1 में इफ फील्ड इज इनफाइनाइट, ठीक है, फील्ड हमारा इनफाइनाइट हो जाए और ऑर्डर हमारा 1 हो जाए।
फील्ड इनफाइनाइट हो जाए और ऑर्डर 1 हो जाए। दूसरा केस क्या है, फील्ड इनफाइनाइट हो जाए ऑर्डर 2 हो जाए। या तीसरा केस क्या बन सकता है, फील्ड इनफाइनाइट हो जाए ऑर्डर 3 हो जाए। मतलब फील्ड को इनफाइनाइट रखें, ऑर्डर बदलते जाएं। ठीक है, अगली चीज़ें क्या हो सकती है, फील्ड को फाइनाइट रखिए, फील्ड को फाइनाइट रखिए और ऑर्डर बदलते चाहिए। दोनों चीज़ें हो सकती है, लेकिन हमें कंसंट्रेट करना है इस पे। तो देखिए यहाँ पे अगला जो है सॉरी एक सेकेंड, अगला हमारा ये था, ठीक, ये आपने नोट कर लिया ऐसा, GL1R किस टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। A इक्वल टू A 1 क्रॉस 1 वेयर A नॉट इक्वल टू 0, तभी तो होगा ना, A 0 होगा, प्लस 1 की मैट्रिसेस हैं और फील्ड इनफाइनाइट ले लिया। फील्ड हमारा यहाँ पे क्या, यही फील्ड है ना, यही फील्ड है ना, रियल नंबर इनफाइनाइट ले लिया, तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, तो प्लस में भी और माइनस में भी, ये माइनस में भी मिलेगा आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये 0 ले लीजिए, ठीक है, माइनस में भी मिलेगा प्लस में भी मिलेगा, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। मतलब नॉर्मली ये क्या हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, ये क्या हो गया, सारा का सारा रियल नंबर हो गया ना, ये सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब जनरल लीनियर ग्रुप में अगर मैट्रिक्स की ऑर्डर 1 हो और फील्ड की इंट्री जो है रियल नंबर से हो, तो वो पूरा का पूरा जनरल लीनियर ग्रुप क्या देता है, रियल नंबर का सेट दे देता है। ठीक, यही हमारा कंक्लूजन था वहाँ पे। आइए देखते हैं इसमें क्या रहा है। ठीक है, केस 1, फील्ड हमारा इनफाइनाइट हो गया था। इनफाइनाइट फील्ड मीन्स लाइक रियल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर n1 हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी। और कैसी, थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ये स्मॉल a होगा यहाँ पे और ये कैपिटल A होगा, सच दैट स्मॉल a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये सेमीकोलन, ए कहाँ से, फील्ड से, ठीक है। अब ये हमने अभी देखा कि जो जनरल लीनियर ग्रुप है ये किसके बराबर हो गया, ये लगभग रियल नंबर के बराबर देगा, हाँ, पूरा का पूरा रियल नंबर देगा। और फील्ड की एंट्री रियल नंबर कर दें तो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप क्या दे देगा, रियल नंबर दे देगा, ठीक है। ये फील्ड की एंट्री रियल नंबर हो जाए और ये एबिलियन ग्रुप बनाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कम्यूटेटिव हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, कम्यूटेटिव हो गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक बात और देखनी है, 0 नहीं है। मतलब अगर हम रियल नंबर, अगर हम फील्ड की एंट्री को रियल नंबर करते हैं, ठीक है, फील्ड की एंट्री को अगर हम रियल नंबर करते हैं, ठीक है, तो वो कम्यूटेटिव होगा। क्यों, क्योंकि उसमें से हम 0 तो पहले ही हटा चुके हैं, अगर फील्ड हमारा रियल नंबर हो गया, ठीक। वापस देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। ये चलिए, इफ आइए फील्ड हमारा रियल नंबर हो गया, तब हमारा जो GL1R आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा R स्टार के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 हट चुका है, ठीक है। सारे मैट्रिसेस इसमें वही वाले हैं जो नॉन सिंगुलर हैं, तो 0 तो हटा देंगे, 0 होगा नहीं, मतलब ये रियल नंबर के बराबर आएगा, उसमें 0 नहीं होगा, तो R स्टार मतलब रियल नंबर माइनस 0, ठीक है। ऐसे वाला एलिमेंट बनेगा। और ये हमेशा क्या फॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। ऑल्सो
इट इज एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, IR स्टार ये हमेशा क्या ग्रुप फॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एबिलियन ग्रुप। तो जब ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। इसमें नंबर कितने हैं, इसका ऑर्डर कितना है, कितने एलिमेंट है इसमें, इनफाइनाइट, इसलिए इसमें भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। इसीलिए कहा जाता है वेदों में कहा गया है कि अगर n इक्वल टू 1 है तो जनरल लीनियर ग्रुप हमेशा एक इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक, इसको फिर से लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये बड़ा वाला A है, ये छोटा वाला A है और ये सेमी कॉलन है। ठीक, और ये हमेशा इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, IR स्टार के, मतलब रियल नंबर में से 0 हटा देना है। ठीक, और ये हमेशा ऑल्सो, ये हमेशा फॉर्म्स एबिलियन ग्रुप, ये हमेशा एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। सो GL1R जो है ये क्या है, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। ठीक, हमेशा। ठीक है आगे, अगर n इक्वल टू 1 हो जाए तब तो देख लिया, 1 से बड़ा हो जाए तो मतलब उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट हो जाए, 2 क्रॉस 2, मान लेते हैं इनकी वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 ऑर्डर के, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 नहीं है, वो क्या फॉर्म करेंगे, वो एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेंगे। वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, ये एबिलियन नहीं होते हैं क्योंकि इन जनरल AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है इसीलिए वहाँ एबिलियन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। आगे, ये छोटे छोटे बच्चों का सवाल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, यहाँ पे अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन था ये देखिए, ये तो हो चुका है, एबिलियन क्यों नहीं है, रिमार्क में आ रहे हैं। F इज इनफाइनाइट फील्ड, देन ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप इज इनफाइनाइट। ठीक है, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन एबिलियन, इफ ग्रेटर देन 1 देन नॉट एबिलियन। मतलब अगर हम जनरल लीनियर ग्रुप मतलब सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विच डिटर्मिनेंट आर नॉट इक्वल टू 0, दैट इज सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विच इंट्रीज आर फ्रॉम अ इनफाइनाइट सेट, जिसकी इंट्री क्या हो, किसी इनफाइनाइट सेट से हो, जिसकी इंट्री क्या हो, किसी फील्ड से हो जो कि इनफाइनाइट हो। ठीक है, तब वो एबिलियन होगा अगर हमारे ग्रुप का ऑर्डर 1 है। ठीक, क्योंकि तब वो रियल नंबर के आइसोमॉर्फिक हो जाता है, नॉन जीरो रियल नंबर के सेट के आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। अगर n बड़ा हो गया 1 से, अगर n 1 से बड़ा हो गया तब वो एबिलियन नहीं होगा, क्योंकि इन जनरल AB नॉट इक्वल टू BA। ठीक, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या केस हो गई, पहली केस कि हमारा जनरल लीनियर ग्रुप हो, कैसे एलिमेंट होते हैं उसमें, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर अगर n इक्वल टू 1 है, 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर है। ठीक है, तो रियल नंबर की तरह बिहेव करेगा, नॉन जीरो रियल नंबर की तरह। और अगर n से बड़ा हो गया तब भाई वो बिहेवियर उसका बदल जाएगा, तब वो ग्रुप तो फॉर्म करेगा लेकिन एबिलियन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है जनरल। ठीक है, आगे अगला
ये फाइनाइट फील्ड है, ये फाइनाइट फील्ड अभी बताए थे, Z10 10 एलिमेंट, Z20 20 एलिमेंट, ठीक है। तो फील्ड यहाँ फाइनाइट हो गया। अगर फील्ड फाइनाइट है मतलब उस मैट्रिक्स में एंट्रीज भी क्या हो गई, फाइनाइट हो गई, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। मान लेते हैं हमारे पास Z4 है, तो Z4 में कितने एलिमेंट आते हैं, Z4 में कितने एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर ऑफ, अच्छा हटा दीजिए इसको, Z4 सिंपली आप लिखिए, Z4 में कितने एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 3। अब हम इन्हीं चार को लेके अगर मैट्रिक्स बनाते हैं, खाली इन्हीं चार से ऐसी मैट्रिक्स तैयार करते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तैयार करनी हो इन चार एलिमेंट से, तो फाइनाइट ही बनेगा ना। अगर 20 एलिमेंट हो तो भी फाइनाइट ही बनेगा। इसी को अगर इनफाइनाइट कर दिया तो हर मैट्रिक्स के लिए हर एंट्री पे, हर स्पेस पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। वही बात यहाँ लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ फाइनाइट का केस है, ऑर्डर n 1 से बड़ा है लेकिन एंट्री क्या है हमारी, फाइनाइट है। अगर एंट्री फाइनाइट है तब हमारा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ GLN एंट्री फील्ड से IFQ हो गया, ठीक है। ये जो आता है वो कितना आता है, ये है Q, इसकी पावर n करेंगे, जो ऑर्डर है उसकी पावर करेंगे और 1 घटा देंगे, ठीक है। अगला Q की पावर n, ठीक है, माइनस Q की पावर 1, ये Q की पावर 0 था, ये Q की पावर 1 हो गया, ठीक है। फिर Q की पावर 2 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। आगे Q की पावर n माइनस Q की पावर 2, ठीक है, और ऐसे आगे आता जाएगा, ठीक है। फाइनली कहाँ तक, Q की पावर n माइनस 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, n माइनस 1 तक, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक। आगे देखिए, अभी वही बता रहे थे, ये वाला ये बता रहे थे आपको, ठीक। अगर फील्ड हमारा फाइनाइट हो गया, ठीक है, अगर फील्ड हमारा फाइनाइट हो गया और n 1 से बड़ा है, तब क्या होगा, नॉन एबिलियन बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे आइए आप, रिमार्क में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। GLNR IFQ है इस फाइनाइट ग्रुप एंड एबिलियन इफ n इज इक्वल टू 1, अगर 1 होगा तो एबिलियन होगा, ठीक है। और फाइनाइट है, नॉन एबिलियन होगा कब, जब n बड़ा होगा, फॉर n ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है। आगे क्वेश्चन है आपका, कि GL2IR फील्ड यहाँ फिक्स कर दिया। फील्ड हमेशा क्या हो गया, अब रियल नंबर से लेके चलना है। मैट्रिक्स की एंट्री हमेशा रियल नंबर करनी है, और मैट्रिक्स कैसा बनेगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ऐसा बनेगा मैट्रिक्स A B C D, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनेगा हमारा मैट्रिक्स। और फील्ड की एंट्री मतलब एंट्रीज हमारे रियल नंबर, मतलब A B C D ये कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, ठीक। इस टाइप के एलिमेंट बन गए हमारे, ठीक है।
ये GL2IR, ये A इक्वल टू, ये बन गया। इस टाइप का हमारा सेट है अब ये यहाँ पे, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है, ये ग्रुप है कि नहीं है। तो डॉट के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाएगा, डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा, यही हमें चेक करना है। तो GL एंड R है, ठीक है। पहली बात कि इसमें आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए 2x2 ऑर्डर के दो मैट्रिक्सेस का, तो मैट्रिक्स मिलेगी। एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगा, किसी भी तरह से ऑर्डर्ड पेयर आप ले लीजिए, किसी को भी दो दो लेके देखिए, हमेशा होल्ड करेगा। तीसरा आइडेंटिटी, हर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ये आइडेंटिटी होल्ड कर गई, ठीक है। और इनवर्स भी होल्ड कर जाएगा, क्यों? हो गई हमारी रियल नंबर में इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, तो हर जगह पॉसिबिलिटी क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। मतलब मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट बन सकते हैं। आगे अगला, ये फाइंड करने को बोला है इन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पे मिसप्रिंट है, GL2 करके वहाँ GL3 नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको देखना होगा, वो फील्ड है IF3 है, ठीक, फील्ड है IF3 है। ये आपको यहाँ ध्यान देना होगा थोड़ा सा, हाँ, ये है IFQ वाला था, IFQ, ठीक है। तो यहाँ देखिए N हो गया 2, ठीक, Q हो गया 3, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ GL2IF3, GLN IFQ क्या हो जाएगा? Q से स्टार्ट करना है, क्या करेंगे? Q की पावर n मतलब 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 0, 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, यहाँ तक जाना है। 0 से n-1 तक ये 1 हो जाता है, ठीक। तो क्या हो गया? 26 इंटू 24 इंटू 18। अभी जो भी आएगा सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं मिसप्रिंट हुआ है, n हमारा 2 है, देखिए हमने यहाँ 3 ले लिया है गलती से, ठीक है। n हमारा यहाँ पे 2 है, आप ये सारा मिटा दीजिए, n हमारा 2 है, तो n हमारा 2 है तो 3 की पावर 2 होना चाहिए, माइनस 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 2 माइनस 3 की पावर 1, ठीक है, 0 1, ठीक है। ये हमने पावर 3 कर दिया था गलती से, ये 3 की पावर n है, 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 0, 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 2, ऐसे ही कहाँ तक? 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस 1 तक। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो 2 0 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे। n अगर 2 है तो 0 1, n अगर 3 है तो 0 1 2, n 4 है तो 0 1 2 3 तक जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 1 ही हो जाएगा 8, और ये 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 6, 8 6 ज़ा 48। मतलब GL2IF3 यहाँ 48 ऐसी मैट्रिक्स बनेंगी, 48 ऐसी मैट्रिक्स का सेट बनेगा जो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। एलिमेंट हमारे लेंगे आप IF3 से, जैसे अगर ये ले लिए आप ऑर्डर ऑफ GL2 और ये हो गया Z3, ठीक, Z3। तो अब हमारी एंट्री कहाँ से होनी चाहिए? 0 1 और 2 से ही ना, Z3 है हमारा, ठीक है। ये 2-3 एंट्री से हमें अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाना हो, इस 3 एंट्री से अगर हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाना हो तो कितना बनेगा? वो कितने नंबर होंगे उसके? 48, ठीक है। 48 तो बना पाओ तो ठीक। अगला इन्वर्स फाइंड करना होता है, तो बच्चों वाला खेल इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं आप,
ठीक है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 2 5, ठीक। ये इनके साइन को आपस में बदलते हैं, प्लस प्लस है, माइनस करेंगे इसको, ठीक, और डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 10 और 6 3 8, तो ये हो जाएगा 1/-8। डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, 10 - 18, तो -8 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्स, ठीक है। जो भी आएगा आप यहाँ देख सकते हैं, कर लीजिएगा। ये -1/4 ये छोटे बच्चों वाला काम है, और ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/8, और ये हो जाएगा -5/8, ठीक। आप देख सकते हैं इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये छोटा क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल मैट्रिक्स है, ठीक है। एंट्री हमारी रियल नंबर है, ठीक, तो होल्ड तो ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्पेशल लीनियर में जा सकता है, ठीक, और हर स्पेशल लीनियर मैट्रिसेस जनरल लीनियर हो सकता है, क्योंकि नॉन सिंगुलर तो है ही, लेकिन हर जनरल लीनियर स्पेशल लीनियर नहीं हो सकता। इस पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।